हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। इससे पहले के पार्ट में हम डिमांड शेड्यूल्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे कि डिमांड शेड्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं। डिमांड शेड्यूल या डिमांड टेबल, जिसको हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे, वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड को हम आईडीएस से डिनोट करते हैं। आईडीएस या इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मीन्स अ शेड्यूल, और शेड्यूल को हम टेबल भी कह सकते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मीन्स अ शेड्यूल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इंडिविजुअल डिमांड। यानी कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वो शेड्यूल होता है जो इंडिविजुअल प्राइस को, इंडिविजुअल क्वांटिटी को शो करता है, उनके बीच की रिलेशनशिप को शो करता है। आइए पढ़ते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में। मार्केट डिमांड शेड्यूल, जिसको हम एमडीएस से डिनोट करते हैं। मार्केट डिमांड शेड्यूल मीन्स अ शेड्यूल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन मार्केट। यहाँ पे हमने इंडिविजुअल लिखा था, यहाँ पे मार्केट, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्केट की। इसलिए market demand schedule means a schedule which shows the relationship between price of a commodity in market and aggregate quantity of demand by all the available consumers। यानी कि जब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल जितने एक प्राइस पर किसी कमोडिटी को कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है, उसको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम शो करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की एक टेबल बनाई है, जिसमें प्राइस को P से और क्वांटिटी ऑफ डिमांड को Q से डिनोट किया है। जब प्राइस किसी कमोडिटी का 10 था तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड हम 20 कर रहे थे, लेकिन जब उसका प्राइस बढ़कर यहाँ से 20 हो गया तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड घटकर 20 से 10 हो गया। ये लॉ ऑफ डिमांड के जरिए हो गया। आगे इसी चीज़ को हम मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मार्केट डिमांड शेड्यूल या मार्केट डिमांड टेबल को बनाया है, जिसमें हमने प्राइस को P से डोनेट किया है। ये A, B और C ये तीनों कंज्यूमर्स हैं जो कि एक मार्केट के अंदर कोई सामान खरीदने गए, कोई कमोडिटी खरीदने गए। अच्छा, तो भाई साहब, जब किसी कमोडिटी की कीमत या प्राइस 10 था तो अलग अलग कंज्यूमर्स के द्वारा मार्केट के अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड की जा रही थी। जैसे जब प्राइस 10 था तो A उसी कमोडिटी की डिमांड को 20 कर रहा था, B उसी कमोडिटी की डिमांड को 40 कर रहा था और C 60। लेकिन जब प्राइस 10 रहता है तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी हो जाती है? तो हम A, B, C तीनों का टोटल करके यहाँ पे 120 हो जाती है। लेकिन जैसे ही कमोडिटी का प्राइस 10 से बढ़कर 20 होता है तो लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, जिसमें हम पढ़ते हैं कि अदर थिंग्स being constant, if the price of a commodity rises then the quantity demand falls। यानी कि जब उसका प्राइस 10 से बढ़कर 20 हो गया तो कंज्यूमर A जो कि मार्केट में डिमांड करने गया था, उसने अपनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो कि 20 कर रहा था उससे घटाकर 10 कर दी। कंज्यूमर B जो कि मार्केट में डिमांड कमोडिटी की डिमांड लेने गया था, उसने 40 से 20 कर दी। इसी तरह C ने अपनी डिमांड को 60 से 30 कर दिया। तो यहाँ पर जब प्राइस 10 था तो टोटल मार्केट डिमांड जो 120 थी वो प्राइस बढ़ने की वजह से सिर्फ 60 रह गई। इन्हीं के बीच की रिलेशनशिप को, यानी कि प्राइस की, किसी कमोडिटी के प्राइस की और उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड, और वो भी कौन सी वाली? एग्रीगेट वाली, जो शो करती है टेबल, उसको हम मार्केट डिमांड शेड्यूल या मार्केट डिमांड टेबल भी कहते हैं। चलिए फिर से पढ़ के देखते हैं कि डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल या फिर डिमांड टेबल। यानी कि जो ये डिमांड टेबल है, अगर इसी को हम एक डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, अगर हम इस टेबल को डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। कैसे? चलिए साफ देखते हैं। हमने क्या करा, जब किसी कमोडिटी की प्राइस 10 थी तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड 20 थी। जब उसकी प्राइस 10 से बढ़कर 20 हो जाती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड 20 से घटकर 10 हो जाती है, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। अच्छा,
साहब चलिए फिर इसको बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें ओ वाई एक्सिस पे हम प्राइस ऑफ कमोडिटी को लेते हैं। चलिए देखते हैं साहब, हमने ओ वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ कमोडिटी ले लिया। प्राइस को हम दो प्राइस हम यहाँ पे लिखेंगे, एक 10 और 20, जैसा कि हमने अपनी डिमांड टेबल के अंदर या डिमांड शेड्यूल के अंदर लिखा था। चलिए, और एंड ओ एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी ऑफ डिमांड को शो करेंगे, क्वांटिटी ऑफ डिमांड को हम ओ एक्स एक्सिस पे शो करेंगे। अच्छा, किस तरीके की क्वांटिटी होंगी? 10 और 20, जैसा हमने इस डिमांड टेबल में शो किया है। चलिए तो हम देखते हैं साहब, जब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले, जब जब कमोडिटी का प्राइस 10 था, तो हम पढ़ के दोबारा से इसको ड्रॉ करेंगे। तो हम देखेंगे कि साहब जब कमोडिटी का प्राइस 10 था, यानी कि इस जगह पर, तो उसकी क्वांटिटी 20 थी, यानी कि ये इस जगह पे। तो ये कहाँ पे लाई करते हैं दोनों? ये इस जगह पे तकरीबन, ठीक है। अच्छा, जब उसकी क्वांटिटी कमोडिटी का प्राइस बढ़कर 10 से 20 हो जाता है, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड घटकर 20 से 10 हो जाता है, यानी कि ये इस पॉइंट पे कहीं पे लाई करेगा। अच्छा, तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ता हुआ एक डिमांड कर्व हम ड्रॉ कर देते हैं, जिसका स्लोप जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, पहला इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दूसरा मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व को हम IDC से डिनोट करते हैं। एक बात यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, जो भी शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस शॉर्ट फॉर्म को आप परीक्षा में अपने एग्जामिनेशन के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमारे पास बोर्ड के छोटा होने की स्थिति में हम ऐसा लिख रहे हैं, लेकिन आपको पूरा ही लिखना है, IDC नहीं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व ही लिखना है। ये आपको समझाने के तौर पे, कल को आप ये पूछें कि IDC क्या चीज़ है, इसलिए इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज़ अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और टेबल, यानी कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहलाता है। मिसाल के तौर पे जब हम ये टेबल बनाते हैं, अगर इसको कन्वर्ट करके एक डायग्राम की फॉर्म में करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह मार्केट डिमांड कर्व इज़ अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड टेबल, यानी कि मार्केट डिमांड कर्व मार्केट डिमांड शेड्यूल का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि उसको एक डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना शेड्यूल को कर्व कहलाता है, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व को हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने ये देखा था कि मार्केट डिमांड शेड्यूल का एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। यानी कि जिस तरह हमने देखा कि मार्केट में जब प्राइस 10 था, तो ये अलग अलग कंज्यूमर के द्वारा अलग अलग डिमांड की जा रही थी, जिसमें मार्केट डिमांड टोटल इतनी हो रही थी। प्राइस बढ़ने पर कमोडिटी का कंज्यूमर के द्वारा उनकी डिमांड को कम कर दिया गया, जिस वजह से अलग अलग ये डिमांड की क्वांटिटीज़ हैं। इसी डिमांड शेड्यूल या इसी डिमांड टेबल के सहारे हम इस डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हैं, जिसमें OY एक्सिस पर क्वांटिटी कमोडिटी के प्राइस को शो किया गया और इसी तरह OX एक्सिस पर मार्केट डिमांड की क्वांटिटी को शो किया गया। आइए देखते हैं, जब कमोडिटी का प्राइस 10 था तो उसके द्वारा मार्केट के द्वारा टोटल मार्केट डिमांड 120 की जा रही थी, जो कि इस पॉइंट पर आके मिलता है। अच्छा, दूसरा, जब कमोडिटी का प्राइस 20 हो जाता है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड घटकर 120 से सीधा 60 पर आकर टिकती है, जिसका पॉइंट ये था। इन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करके एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, जिसे हम मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं।